और आज हम बात करेंगे श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के बारे में कि आखिर श्री हरि विष्णु को क्यों लेना पड़ा था श्री कृष्ण का अवतार। और श्री कृष्ण पूरी दुनिया में अत्यंत पूजनीय हैं, सिर्फ भारत में ही नहीं। और जो उनकी अटखेलियां थी वो सिर्फ भारत के लोगों को ही नहीं पता है, वो पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि वो अपनी माता यशोदा के साथ अटखेलियां करते थे। माखन चुराना, उन्हें परेशान करना, गोकुल वासियों को परेशान करके रख देना, साथ ही साथ अपने पंचसखाओं के साथ क्रीड़ा करना। और ये सारी बातें हम सभी लोग भली भांति जानते हैं। लेकिन आइए आज थोड़ा सा और बातें करते हैं श्री कृष्ण के बारे में। वेदों और पुराणों के अनुसार कई हजार वर्ष पूर्व द्वापर युग में जब धरती पर पाप बहुत अधिक बढ़ चुका था, उस समय धरती माता राक्षसों के अत्याचारों से अत्यंत दुखी होकर गाय का रूप धारण करके अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। पृथ्वी जी की सारी व्यथा सुनने के पश्चात ब्रह्मा जी अपने साथ सभी देवताओं और पृथ्वी माता को भी साथ में लेकर क्षीर सागर में विष्णु जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि इस समय भगवान विष्णु अपनी शैया पर शयन कर रहे थे। ब्रह्मा जी तथा सभी देवताओं के द्वारा स्तुति करने पर विष्णु जी ने अपनी निद्रा का परित्याग किया और अपनी आंखें खोली। ब्रह्मा जी के साथ सभी देवताओं के साथ पृथ्वी माता को देखकर विष्णु जी ने उनसे अपने पास आने का कारण पूछा। तो पृथ्वी माता आगे आकर बोली, हे भगवान, मैं पापों के बोझ से दबी जा रही हूँ, मुझे मुक्ति दीजिए। पृथ्वी माता की बातें सुनकर भगवान विष्णु बोले, मैं वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। विष्णु जी ने सभी देवताओं को आदेश दिया कि तुम सभी देवतागण ब्रज की भूमि में जाकर ग्वाल वंश में अपने शरीर धारण करो तथा मेरे आने की प्रतीक्षा करो। भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि द्वापर युग में बढ़ रहे कंस के अत्याचारों को खत्म करने और धर्म की स्थापना के लिए उनका जन्म हुआ था। श्री कृष्ण के बचपन की कई लीलाएं प्रचलित हैं। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने मध्य रात्रि में जन्म लिया था। उनके जन्म लेते ही सभी जगह प्रकाश हो गया। वहीं जब वासुदेव कंस से बचाने के लिए श्री कृष्ण को गोकुल ले जा रहे थे तो अचानक से तेज बारिश होने लगी। यमुना के जल में लहरें उठने लगी, पानी का स्तर अचानक बढ़ने लगा। लेकिन श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करते ही यमुना का जल स्तर कम हो गया। वहीं शेषनाग ने श्री कृष्ण पर छाया की हुई थी। कृष्ण ने लोगों को कंस के अत्याचार से मुक्त करवाया। मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में मथुरा में राजा उग्रसेन का राज था। कंस उनका पुत्र था, लेकिन राज्य के लालच में अपने पिता को सिंहासन से उतारकर वो स्वयं राजा बन गया और अपने पिता को कारागार में डलवा दिया। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को जन्म देने वाली देवकी माँ कंस की बहन थी। देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ था। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह धूमधाम से किया और खुशी से विवाह की सभी रस्मों को निभाया। जब बहन को विदा करने का समय आया तो कंस देवकी और वासुदेव को रथ में बैठाकर स्वयं ही रथ चलाने लगा। तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का काल बनेगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस अपनी बहन को मारने जा रहा था। तभी वासुदेव ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम्हें अपनी बहन देवकी से कोई भय नहीं है, देवकी की 8वीं संतान से भय है, इसलिए वे अपनी 8वीं संतान को कंस को सौंप देंगे। कंस ने वासुदेव की बात मान ली, लेकिन उसने देवकी और वासुदेव को दोनों को ही कारागार में कैद कर लिया। जब भी देवकी की कोई संतान होती तो कंस उसे मार देता। इस तरह से करके कंस ने एक एक करके देवकी की सभी संतानों को मार दिया। इसके बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी रोहिणी नक्षत्र में भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कारागार में एक तेज प्रकाश छा गया। कारागार के सभी दरवाजे स्वतः ही खुल गए। सभी सैनिकों को गहरी नींद आ गई। वासुदेव और देवकी के सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि उन्होंने ही कृष्ण के रूप में जन्म लिया है। फिर श्री हरि विष्णु ने वासुदेव से कहा कि बाल रूपी कृष्ण को कंस से बचाने के लिए तुम्हें कृष्ण को गोकुल में छोड़कर आना होगा। और उसके बाद वैसा ही वासुदेव करते हैं और वासुदेव श्री कृष्ण को गोकुल में माता यशोदा के पास छोड़कर वापस कंस के किले के कारागार में आ जाते हैं। और जब सभी सैनिक नींद से जागते हैं, कंस नींद से जागता है, तो
उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या हुआ। फिर वो देवकी के 8वें पुत्र की खोज में लग जाता है कि आखिर वो 8वां पुत्र कहाँ चला गया। तो कुछ समय पश्चात कंस को ये पता चलता है कि वो 8वां बालक श्री कृष्ण उसका नाम है और वो गोकुल में है। तो वो धीरे धीरे करके अपने सभी राक्षसों को वहां पर भेजता है जो उससे जुड़े होते हैं, और ताकि वो श्री कृष्ण का वध कर सके। लेकिन श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण है, उन्होंने एक एक करके कंस के भेजे हुए सभी राक्षसों का वध कर दिया और अंत में वध किया कंस का। लेकिन मैं आपको बता दूं कि श्री हरि विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार सिर्फ कंस का वध करने के लिए ही नहीं लिया था, सत्य की रक्षा करने के लिए लिया था, और साथ ही साथ एक माँ के प्रेम को एहसास करने के लिए भी लिया था। और दूसरी तरफ महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने, दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। भगवान श्री कृष्ण ने इसी गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतार लूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। वेदों और पुराणों में भी यही कहा गया है, जब जब धर्म का नाश होता है तब तब जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु धर्म की रक्षा हेतु जन्म लेते हैं। महाभारत में गीता का ज्ञान देकर और पांडवों को विजय दिलाकर युधिष्ठिर को राजा बनाकर श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।